हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकल रिएक्शन के बारे में। इससे पहले मैं एल्डोल और क्लेजन रिएक्शन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। माइकल रिएक्शन भी एल्डोल और क्लेजन रिएक्शन की तरह ही है। माइकल रिएक्शन में दो कार्बोनिल कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक इनोलेट होता है और दूसरा होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनोलेट आयन तो ये हुए, और जो कि हम क्लेजन और एल्डोल रिएक्शन में देख चुके हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये हुआ। जो इनोलेट आयन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा होगा? ये कार्बन जिसके ऊपर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, या अल्फा और बीटा, ये जो बीटा कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा? तो पहले आपको यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो ये स्टेबलाइज कर रहा है बाय मूवमेंट ऑफ दिस डबल बॉन्ड। अब आपके बीटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये भी है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बीटा भी है। तो इनमें से कौन सा कार्बन रिएक्ट करेगा? तो इसमें से बीटा कार्बन रिएक्ट करता है। तो Michael reaction involve conjugated addition, 1,4 addition of resonance stabilized enolate to the beta carbon of an alpha beta unsaturated carbonyl system। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस बीटा कार्बन के ऊपर रिएक्ट करता है, और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड डिमिनिश हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड माइकल एक्सेप्टर हुए, और अगर आप डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हो तो ये इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्बन रिएक्ट करता है। तो ये कार्बन इस बीटा कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये डबल बॉन्ड डिमिनिश हो जाएगा। सेम आप देखेंगे कि इस साइक्लोहेक्सिनोन सिस्टम में ये भी एक एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, और इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और ये इस बीटा कार्बन के ऊपर रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डबल बॉन्ड कहाँ गया? तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और उस मैकेनिज्म के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कैसे डिमिनिश होता है। तो जो आपका बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, तो इथोक्साइड ये जो आयन है ये बेस है। ये बेस ये हाइड्रोजन निकालेगा इस एक्टिव मिथिलीन कार्बन के ऊपर से। तो ये प्रोटॉन निकालने के बाद आपका ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जो कि इनोलेट है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस बीटा कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे अब आपका इनोलेट आयन जनरेट हो चुका है, ये वाला इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस के ऊपर से, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाता है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो ये है मैकेनिज्म माइकल रिएक्शन का। तो एल्डोल रिएक्शन में और क्लेजन रिएक्शन में हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एंड क्लेजन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें साइकिल की फॉर्मेशन होती थी। तो सेम यहाँ पे भी साइकिल फॉर्मेशन होती है माइकल रिएक्शन में, और उसे हम कहते हैं रॉबिन्सन एन्यूलेशन रिएक्शन। तो रॉबिन्सन एन्यूलेशन में रिंग फॉर्मेशन होती है दैट कंबाइंस ए माइकल रिएक्शन विद एन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो रॉबिन्सन एल्यूलेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ माइकल रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, और इसमें रिंग फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, माइकल रिएक्शन में भी यही ले रहे थे, और दूसरा एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जो इनोलेट फॉर्म करता है। तो माइकल रिएक्शन में भी हम इनोलेट ले रहे थे। तो बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे और एक रिंग फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटाना है और इस कार्बन के साथ अटैच करना है, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाता है, और ये जो कार्बन है ये यहाँ इसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये पाई बॉन्ड हुआ, तो इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। रॉबिन्सन एल्यूलेशन में भी हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर, इथोक्साइड आयन और इथेनॉल का काफ़ी यूज़ होता है। इस रिएक्शन के बारे में अगर हम फर्दर पढ़ते हैं तो 2 एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये जो बीटा कार्बन है इसको आपको इस कार्बन के साथ अटैच करना है और ये डबल बॉन्ड हटा देना है,
और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच करना है और डबल बॉन्ड रखना है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे मिथाइल विटाइन कीटोन को जब आप ट्रीट करेंगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोन, तो रॉबिन्सन एन्युलेशन में आपको सेम चीज़ करनी है कि इस कार्बन को अटैच करना है इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन को अटैच करना है इस कार्बन के साथ जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों रखने हैं। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। तो पहले आपको करनी है सिंपल माइकल एडिशन। तो जो आपका बेस होगा वो आपका यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि एक्टिव मिथिलीन है, और जैसे ही ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे इनोलेट आयन जनरेट होगा। इनोलेट आयन इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के बीटा कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा और आपको वहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन कार्बन, और ये जो इनोलेट का जो कार्बन है ये फर्दर हाइड्रोजन ले लेगा और आपको ये 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट माइकल एडिशन रिएक्शन ही जा रही है। ओके, अब फर्दर अब आपको करनी है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो आपके पास ये 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आ चुका है जो कि माइकल एडिशन प्रोडक्ट है। अब एल्डोल रिएक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोटॉन निकालना है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहाँ से प्रोटॉन निकालना है। तो ये प्रोटॉन निकाल लिया इस बेस ने, आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्ट किया तो ये आपका अल्कोक्साइड आयन बन गया। सेम जो कि एल्डोल रिएक्शन में हो रहा है वही हो रहा है अब यहाँ पे भी। तो ये अल्कोक्साइड आयन फर्दर प्रोटोनेट होगा और आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एल्डोल रिएक्शन कैरी हो रही है। तो फर्दर क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन के बाद एल्डोल कंडेंसेशन होती है जिसमें आपका वाटर रिमूव होता है, अल्फा बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, बेस हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये क्या है, रॉबिन्सन एल्यूलेशन, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ माइकल रिएक्शन प्लस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।